पावरफुल मैसेजेस वो नहीं होते जो फोन की स्क्रीन पर दिखते हैं। सबसे पावरफुल मैसेजेस वो होते हैं जो मैसेज पढ़ने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलते, और इसलिए 99% लोग गुड नाइट लिखकर सो जाते हैं और अगले ही सेकंड भुला दिए जाते हैं। लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो रात भर किसी के दिमाग में घूमते रहते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे गुड नाइट मैसेजेस बताऊंगी जो सिर्फ क्यूट नहीं है बल्कि इमोशनली मेमोरेबल हैं, और इनका सीक्रेट वर्ड्स में नहीं फीलिंग्स में छुपा होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैसेज 1, आज तुम्हारी एक बात मेरे दिल में रह गई। अब ध्यान से सुनना, ये मैसेज पावरफुल क्यों है? क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है मेरी बात सच में सुनी गई थी। क्योंकि आजकल लोग सुनते कम है, रिप्लाई ज्यादा देते हैं। लेकिन जब आप किसी की एक छोटी सी बात भी याद रखते हो तो वो स्पेशल फील करता है, और स्पेशल फीलिंग सबसे ज्यादा देर तक रहती है। सच तो ये है, हर इंसान देखा जाना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हर इंसान समझा जाना चाहता है। जब कोई लड़की ये फील करती है कि आपने उसकी किसी छोटी सी बात को नोटिस किया, तो उसे लगता है कि वो सिर्फ एक और चैट नहीं है, उसकी बातें मैटर करती हैं। और जो लोग हमें फील करा देते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हैं, तो हम उन्हें आसानी से नहीं भूलते। मैसेज 2, आज शायद तुमने नोटिस नहीं किया पर तुम काफी स्ट्रॉन्ग थी। ये मैसेज डेंजरस लेवल पर मेमोरेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग रिजल्ट नोटिस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्ट्रेंथ नोटिस करते हैं। कभी कभी इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था, और जब कोई दूसरा उसकी हिडन स्ट्रेंथ देख लेता है तो कनेक्शन और डीप हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जब कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्स की नहीं, रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। उसे ये सुनना होता है कि मैं समझता हूँ तुम किस फेज से गुजरी हो। और जब आप किसी की हिडन स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हो तो उसे लगता है कि कोई उसे सिर्फ देख नहीं रहा, कोई उसे समझ भी रहा है, और समझे जाने की फीलिंग बहुत रेयर होती है। मैसेज 3, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम लोगों की लाइफ को पॉजिटिव बनाती हो। इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल नीड क्या है? इम्पोर्टेंस फील करना। हर इंसान जानना चाहता है कि उसकी प्रेजेंस मैटर करती है, और जब आप किसी को ये फील करवा देते हो कि उसकी वजह से दुनिया थोड़ी बेटर है, तो वो मैसेज सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, वो फील किया जाता है। आजकल लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में इतना बिजी हैं कि वो दूसरों की अच्छाई नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जब आप किसी को उसकी पॉजिटिविटी और काइंडनेस के लिए अप्रिशिएट करते हो, तो उसे लगता है कि उसकी एफर्ट इनविजिबल नहीं है। और सच कहूँ, लोग उन्हें याद रखते हैं जो उनकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते जो उनके कैरेक्टर की तारीफ करते हैं। मैसेज 4, आज जो भी हुआ मुझे उम्मीद है तुम खुद पर प्राउड हो। वॉरियर्स, नोटिस करो, आजकल हर कोई अटेंशन देता है, लेकिन बहुत कम लोग एप्रिसिएशन देते हैं। और इंसान को सबसे ज्यादा क्या याद रहता है? वो जो उसकी वैल्यू देखे। जब दुनिया सिर्फ उसकी मिस्टेक देख रही हो, सोचो पूरा दिन किसी ने स्ट्रगल किया, काम किया, स्ट्रेस हैंडल किया, और रात को उसे ये मैसेज मिले, आज जो भी हुआ मुझे उम्मीद है तुम खुद पर प्राउड हो। ये सिर्फ गुड नाइट मैसेज नहीं है, ये इमोशनल सपोर्ट है, और इमोशनल सपोर्ट कभी भूलता नहीं। और सच बताऊं, बहुत बार लोग थकावट की वजह से नहीं टूटते, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत किसी ने नोटिस ही नहीं की। उन्होंने पूरा दिन हैंडल किया,
मुस्कुराया, स्ट्रॉन्ग बने रहे। लेकिन किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि वो खुद कैसा फील कर रहे हैं। इसलिए जब आप किसी को उसकी अचीवमेंट नहीं बल्कि उसकी एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करते हो तो वो बात सीधा दिल तक जाती है। और दिल तक पहुंचने वाले मैसेजेस दिमाग से जल्दी नहीं निकलते। मैसेज 5, कल का दिन तुम्हारे लिए बेटर होगा। आज की दुनिया में नेगेटिविटी फ्री में मिलती है, लेकिन होप बहुत रेयर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो उन्हें उनके बेटर फ्यूचर की याद दिलाते हैं। जब आप किसी को रात में होप देते हो तो आप उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमोशन छोड़ते हो। और ह्यूमन ब्रेन इमोशन को याद रखता है, वर्ड्स को नहीं। एक बात सोचो, जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसे सॉल्यूशन से पहले उम्मीद की जरूरत होती है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे याद दिलाए ये फेज परमानेंट नहीं है। हर बुरा दिन खत्म होता है, हर स्ट्रगल एक दिन स्टोरी बन जाती है। और जब आप किसी को सोने से पहले ये फील देते हो कि कल शायद आज से बेटर होगा, तो आप उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी का बीज बो देते हो। और कई बार लोग मैसेज नहीं, उस मैसेज से मिली हुई उम्मीद याद रखते हैं। 6th मैसेज, अब सो जाओ, दुनिया कल भी वही होगी। ये सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें साइकोलॉजी छुपी है। आजकल लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। हर कोई फ्यूचर में जी रहा है, हर कोई स्ट्रेस में है। और जो इंसान आपको पीस फील करवा दे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि हर इंसान एक्साइटमेंट नहीं ढूंढ रहा, बहुत लोग पीस ढूंढ रहे हैं। ध्यान देना, रात का टाइम सबसे डेंजरस होता है ओवरथिंकिंग के लिए। दिन में हम बिजी रहते हैं, लेकिन रात को सारी आवाजें खामोश हो जाती हैं और दिमाग बोलना शुरू कर देता है। इसी वक्त अगर किसी को एक सिंपल सा मैसेज मिल जाए, अब सो जाओ, दुनिया कल भी वही होगी, तो उसे लगता है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा है सब ठीक हो जाएगा। और कई बार लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए होती, उन्हें बस सुकून चाहिए होता है। 7th मैसेज, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, तुम इम्पोर्टेंट हो। अब आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल मैसेज लास्ट में क्यों? क्योंकि सिंपलिसिटी अंडर एस्टिमेट की जाती है। आजकल लोग फैंसी लाइंस ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी कभी सबसे पावरफुल लाइन वही होती है जो सीधा दिल तक जाए, अपना ख्याल रखना। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, ये कंसर्न है, ये केयर है, ये रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट से बड़ा अट्रैक्शन कोई नहीं। और एक बात याद रखना, हर इंसान को प्यार मिलता है, हर इंसान को कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपके वेलबींग की परवाह करते हैं। इसलिए जब कोई आपसे कहता है अपना ख्याल रखना, तुम इम्पोर्टेंट हो, तो वो लाइन सिर्फ पढ़कर खत्म नहीं होती, वो दिल में जगह बना लेती है। और दिल में जगह बना लेने वाले लोग अक्सर दिमाग से भी नहीं निकलते। सो वॉरियर्स, आज हमने 7 गुड नाइट मैसेजेस देखे, लेकिन याद रखना, मैसेज पावरफुल वर्ड्स की वजह से याद नहीं रहते। मैसेज पावरफुल तब बनते हैं जब उनके पीछे जेन्युइन फीलिंग हो, क्योंकि लोग आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील करवाया वो कभी नहीं भूलते। और इसलिए शायद सबसे यादगार मैसेज वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो किसी के दिल को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। कमेंट करके बताना इन 7 मैसेजेस में से आपको कौन सा मैसेज सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।